वेलकम टू एम कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पिछले हफ्ते का वीडियो देखकर आपने लेवल्स पे पैसा बनाया होगा, ट्रेड करा होगा, बढ़िया से चला, फर्स्ट क्लास चला, सब कुछ बढ़िया से चला। इस बार फिर से क्या चल रहा है मार्केट में, आइए देखते हैं। फिलहाल वैसे मार्केट अभी ऊपर के मूड में नहीं है, हालांकि बैंक निफ्टी ने अभी तक सेल का सिग्नल नहीं दिया है। निफ्टी हालांकि सेल में आ चुका है, तो अभी मार्केट ऊपर जाती तो नजर नहीं आ रही, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट भी मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन ये गिरावट जो है, पोर्टफोलियो बनाने का समय है। अच्छे शेयरों को नज़र में रखकर बाय करते चलिएगा, बहुत अच्छा फायदा बनेगा। आने वाले 1-2 महीने में मार्केट बहुत अच्छे से चलती हुई नजर आ सकती है। पर ये राय सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए है। ट्रेडर्स के लिए क्या करना है और क्या मार्केट बना रही है, आइए शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं डेटा क्या कह रहा है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, इस समय पे जो एफआईआईज हैं उन्होंने अच्छे से बाइंग करी हुई है और अभी वो सेल पे आ गए हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से सेल में नहीं आए हैं। अप्रैल मंथ की अगर हम बात करें तो अभी भी 316 करोड़ से ज्यादा का माल उन्होंने खरीद कर रखा हुआ है, अभी तक वो नेगेटिव में नहीं है। वहीं डीआईएस जो लगातार बेच रहे थे वो अब बेचते बेचते खरीदारी में आ चुके हैं और अब अप्रैल मंथ में 342 करोड़ का माल खरीद चुके हैं, पॉजिटिव में आ चुके हैं। वहीं अगर बात करें सिर्फ फ्राइडे की, तो एफआईआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी निवेशकों ने 2116 करोड़ का माल बेचा और उसके अगेंस्ट में डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, घरेलू वाले जो हैं, उन्होंने 1632 करोड़, दैट इज 1632 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद लिया। और मैं जैसा कि हर वीडियो में, अपने वीकली वीडियो में बताता हूं, ये पिछले 2.5 साल से बेच रहे हैं एफआईआईएस और डीआईएस उससे काउंटर करते हुए खरीदारी कर रहे हैं। अगर पिछले 2 साल की बात करूं, 2021 एंड 2022 में, तो इन्होंने 3 लाख, एफआईआईएस ने 3,71,159, दैट इज 3,71,159 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया है। और इसको बचाते हुए, मार्केट को स्टेबिलिटी देते हुए, इतने ही का माल लगभग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीद लिया है और 100 करोड़ का ज्यादा ही खरीदा है। इस तरह से मार्केट हमारी अभी भी अच्छे लेवल्स पे सस्टेन्ड है और ये आगे भी रहेगी। ये बात इस बात को दर्शाती है। और ये पैसा 3,71,000 करोड़ कोई मजाक नहीं है। ये पिछले करीब 14-15 साल लगे थे हमारे देश में आने में, इंडिया में आने में, इंडियन मार्केट में आने में, जिसे इन्होंने पिछले 2 साल में निकाल लिया। और अगर इस साल की बात करें तो अभी तक एफआईआईएस 50,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं, यानी कि 50,241 करोड़ से ज्यादा का माल। वहीं मार्केट को बचाते हुए डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 83,542 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं। 83,000 अगेंस्ट 50,000 करोड़ का माल वो खरीद चुके हैं। इस तरह से मार्केट स्टेबल है और अभी भी आगे और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल एफआईआईएस सेलिंग में है और हर बार महीने के 15 तारीख तक ये खरीदते हैं और उसके बाद बेचते हैं। पिछले जनवरी से यही ट्रेंड चल रहा है और इस बार भी वही चल रहा है। पिछले हफ्ते में बताया था मैंने आपको, अभी भी यही करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मार्च का महीना बहुत समय के बाद पहली बार पॉजिटिव में बंद करा था। मार्च के महीने में इन्होंने 1997 करोड़, 1997 करोड़ का माल खरीदा था और इसके अगेंस्ट में डीआईएस भी साथ में चल रहे थे और उन्होंने खरीदा 30,548 करोड़ का मार्च के महीने में भी। और अब फिर से अप्रैल में खरीदारी ही दिख रही है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, जिससे ये दिखता है कि मार्केट कोई बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं दिखाने वाली है। हालांकि अभी निफ्टी डाउन ट्रेंड में आ गया है, इसमें कोई शक नहीं है। कंफर्म कर दिया उसने कि वो नीचे जा रहा है। अभी फिलहाल ऊपर बढ़ने के तो मूड में नहीं है, हो सकता है साइडवेज जाए या फिर नीचे की तरफ। वहीं बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा स्टेबल है, लेकिन फिर भी गिरता हुआ ही नजर आ रहा है, मुझे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऑप्शन चेन का डेटा साफ साफ बता रहा है। आइए अब चलते हैं, देख लेते हैं डेटा को, बाकी का डेटा क्या कह रहा है। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स इस समय बहुत कूल्ड ऑफ है, 11.63 पे ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को 2.60% फिर से गिरकर बंद हुआ। और वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 17,624 पे बंद हुआ है, ना के बराबर गिरकर 0.04%, दैट इज 0.40 पॉइंट्स के डिप के साथ। बैंक निफ्टी में 151 पॉइंट का डिप था और 42,118 पे क्लोज हुआ है। वो जो लेवल है, ये अगर हम बात करें 17,624, तो हम बहुत दूर नहीं है वहां से जहां पर हम पिछले हफ्ते थे। यानी कि अगर पिछले हफ्ते थर्सडे को क्लोजिंग के टाइम पे अगर हम बात करें तो हम वहां पर 17,828 पे थे, तो 200 पॉइंट का डिप आया पूरे हफ्ते में, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये उछल कूद चलती रहेगी, बट एट द सेम टाइम क्योंकि विक्स नीचे है, इसलिए ऑप्शंस में प्रीमियम ज्यादा नहीं बन रहा है। बट इस वॉलेटिलिटी में अच्छा काम कर सकते हैं ट्रेडर्स, अगर चाहें तो लेवल्स पे एंट्री करनी है और लेवल्स पे एग्जिट करना है। तो लेवल्स क्या होंगे और वो कहाँ पे एंट्री करनी है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, टॉप सेक्टर्स की अगर हम बात करें इस समय पे, जो फ्राइडे को हुआ उसके तहत में मीडिया, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, एनर्जी बढ़ते हुए नजर आए। इसमें जो मैं बोल रहा था, एफएमसीजी के गिरने का कोई कारण नहीं है, इसमें आप लगातार बाइंग कर सकते हैं जब जब गिरे। एनर्जी सेक्टर भी एक अच्छा सेक्टर है, इसमें भी गिरने पर आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं। वहीं गिरने वाले सेक्टर जो थे फ्राइडे को, वो रियलिटी, मेटल, ऑटो, बैंक,
मिड कैप, स्मॉल कैप, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब गिरते हुए नजर आए। इनमें बहुत सारे अच्छे सेक्टर हैं, जैसे कि मेटल एक अच्छा सेक्टर है, रियलिटी से दूर रहने की कोशिश करिए। ऑटो जब जब गिरे नीचे उठाइए उसको। मारुति मैंने बहुत टाइम पहले ऐसे बता रखा है कि 9,000 का टारगेट है, 6,000 7,000 के बीच में मैंने कहा था बाय करिए, और 9,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। अभी फिर से ये ऊपर आ गया है, 9,000 की तरफ जाने से पहले एक और डिप आ सकता है, जब गिरे तो खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं बैंक्स भी एक अच्छे सेक्टर हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल काफी बड़े हुए हैं और ये कूल ऑफ जरूर होंगे, इसमें भी जल्दबाजी मत कीजिएगा बाइंग करने की। और इसके अलावा मेटल, ऑटो, बैंक के अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप में भी अच्छे शेयरों में बाइंग हो सकती है, लेकिन ये अच्छे शेयर कौन से हैं, बहुत सावधानी से चूज करने होंगे। टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन कर रखे हैं तो वहां पर मैंने देता रहता हूँ बीच बीच में, उनको आप चूज कर धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए जल्दबाजी में मत आइएगा, फोमो में बाइंग करेंगे तो फंस जाएंगे। अभी बहुत सारे शेयरों में ऊपर नीचे होता हुआ नजर आएगा और करेक्शन होगी, तो डिप पे ही खरीदे। भाग गया, हाथ से निकल गया शेयर, इस चक्कर में मत रहिएगा। 17,100 से 200 का लेवल है जो मैंने बता रखा है कि वो तो आएगा ही आएगा, और 8 मई से पहले आएगा, और उस समय पे ज्यादा अच्छी बाइंग करने का समय होगा। अब बाकी के संकेतों को देख लेते हैं। देखिए गोल्ड इस समय पे फ्राइडे को 1.07% गिर कर बंद हुआ 59,855 पे, और ये बहुत मजबूत है, मैंने बता रखा है इसको, जब तक ये 59,900 के नीचे ना जाए तो बेचिएगा मत। तो ये 50 पॉइंट या 45 पॉइंट नीचे है अभी फिलहाल, इसको मगर ये मत समझिएगा कि सेल का सिग्नल है। इसके बाद ये कंफर्मेशन दे दे, हालांकि ये वीकली क्लोजिंग है तो ये है तो वीक साइन ही, थोड़ा गिर सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये झटके में वापस ऊपर जाता हुआ नजर आए। और अगर लेवल्स की बात करें तो 59,900 एक बहुत क्रूशल लेवल है, इसके ऊपर सिर्फ बाय की कोशिश करिएगा, सेल की नहीं। और अगर नीचे की बात करें तो 58,670 तक ये जा सकता है अगला लेवल, और उसके बाद 58,000 तक, 58,000 से फिर वापस बाउंस लेकर ऊपर 61,200 को अचीव करने की कोशिश कर सकता है। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर फ्राइडे को फिर से 1.10%, दैट इज 1.10% गिर कर बंद हुआ, और 74,670 पे ट्रेड करता हुआ क्लोज हुआ है। अब इसकी भी बात करूं तो ये वीकनेस नहीं दिखा रहा है मुझे, मेरे हिसाब से ये बढ़ रहा है, और मैंने आपको 61,000 से बता रखा था कि 78,000 जाएगा, ये अचीव कर चुका है ऑलमोस्ट। 77,700 समथिंग को अचीव कर कर नीचे आया है, और अभी भी ये ऊपर जाने के संकेत देगा, जल्दी ही वापस रिट्रेस हो सकता है, ये ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करें तो अभी 74,670 पे चल रहा है। जब तक ये 71,900 को तोड़कर नीचे क्लोजिंग ना दे दे, 3,000 2,000 पॉइंट 2,500 पॉइंट नीचे, तब तक इसको सेल के अंदर कर कर कैरी मत कीजिएगा, ये कभी भी बड़ी तेजी से चल सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल 71,900, और अगर ऊपर की बात करें तो 78,850 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर बात करें क्रूड की, तो क्रूड वीक है, मैं बता रहा था कि 6800 को नहीं तोड़ रहा है, ये नहीं तोड़ेगा, और ये नई रेंज बना रहा है। लोअर साइड पे जाने के चांसेस ज्यादा हैं इसके। अभी 6557 पे ट्रेड कर रहा है, और 6490 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जब इसको तोड़ दे तो ये नीचे 5500 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि उससे पहले 5950 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उस पर भी आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आप एंट्री करते हैं तो इस लेवल के लिए ट्रेड करें, 5950 के लिए। यहां तक ये जाता हुआ अगले हफ्ते नजर आ सकता है। और बाय की कोशिश मत कीजिएगा बढ़ते हुए टाइम पे, ऐसा ना लगे आपको कि हाथ से निकल गया, जाने दीजिएगा, वरना ये ट्रैप करेगा। यहाँ पर अभी बहुत जोरदार तरीके से ट्रैपिंग चल रही है। इसके अलावा बात करूं, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा यूएस डॉलर, ये 82.08 पे ट्रेड कर रहा है, और मैंने इसके जो लेवल्स बता रखे हैं उनको नोट कर लीजिए फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये 82.30 के नीचे है तो मार्केट को स्ट्रेंथ ही दे रहा है, ये वीकनेस नहीं है। 82.30 के ऊपर अगर चला जाए तो फिर मार्केट को ये रोक सकता है। अभी फिलहाल रोकने के मूड में नहीं, ये सपोर्ट के ही मूड में है। लेकिन अगर नीचे आता है तो ये 81.20 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि कई बार ये उसके आसपास जाकर नीचे से ऊपर चला जाता है, इसके नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन अगर इसके नीचे जाए 81.20 के, तो मार्केट में, इक्विटी मार्केट में बहुत अच्छी तेजी आ सकती है, और हम 19,000 की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो इस पे खास तौर पे नजर रखिएगा। और अगर ऊपर की बात करें तो 83.36 है, अगर इसको पार कर गया, हालांकि 82.30 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर जाएगा तो स्ट्रेंथ देना बंद कर देगा, तो मार्केट में करेक्शन आ सकती है। लेकिन अगर 83.36 के ऊपर गया तो ये गिरावट ला सकता है, और तब मार्केट 15,000, निफ्टी 15,000 की तरफ भी बढ़ सकता है। तब ये 17,000 को छोड़कर
15,800-700 की लेवल को ट्रेड करने की कोशिश कर सकता है। सो इस तरह से इस पे नज़र रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अभी फिलहाल हालाँकि सपोर्ट में ही है। अब बात करें अगर इम्पोर्टेंट लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर में अगर बात करें तो देखिए 17,780 नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, इसको ये पार करता नजर नहीं आ रहा। जब तक ये इसके नीचे है तब तक सेल के ही ट्रेड ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, और अगर ये इसके ऊपर चला जाए तब बाय करने की कोशिश कीजिएगा। तब ये 18,200 18,050 पहला लेवल, फिर 18,230 तक जाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि 17,780 के नीचे जब तक है तब तक सेल कीजिए। पहला लेवल जो है 17,530 से 430 का लेवल बनता है, जिसके बीच में ये सपोर्ट ले सकता है। यहाँ से अगर उछल गया वापस तो वापस तेजी आ सकती है, नहीं तो ये और नीचे जाता हुआ नजर आएगा और 17,100 से 200 के लेवल को दिखा सकता है। वैसे सपोर्ट जो स्ट्रांग वाली है, जिसको ये ब्रीच नहीं करता नजर आ रहा है अगले हफ्ते भी, वो है 17,075, यहाँ तक ये जा सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 42,650 पे है यहाँ से, यानी कि जहां पे हम हैं करीब 550 पॉइंट। और नीचे सपोर्ट की बात करें तो 41,480 इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके बीच में है तब तक ये साइडवेज है, और तब तक ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि इसको बढ़ना है या गिरना है। निफ्टी कंफर्म कर चुका है कि वो गिरने की तैयारी में, हालांकि ऑप्शन चेन का डेटा बैंक निफ्टी में भी सेल का ही बना हुआ है। आइए अब चार्ट्स पे देख लेते हैं कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए अब आ गए अपन चार्ट पे निफ्टी के चार्ट में एक पैटर्न बन रहा है। अगर हम बात करें तो इसको इन्वर्टेड फ्लैग बोल सकते हैं, मगर ये सिर्फ 5 दिन का है। बट अगर हम बड़े दिन की बात करें, 10 दिन की या 15 दिन की, तो 15 दिन के अंदर जो बन रहा है ये फ्लैग पैटर्न हो सकता है, लेकिन है नहीं। हालांकि मैं बता दूं आपको वीकनेस है, क्योंकि अब ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है और ये 20 ईएमए से बहुत दूर है। मैंने बताया था प्राइस को एवरेज करना होता है या फिर एवरेज को प्राइस के पास आना होता है। तो ये ऐसा ही करते हुए साइडवेज रह सकता है। हालांकि ऑप्शन चेन का डेटा बोल रहा है कि नीचे जाएगा, तो ये नीचे भी जा सकता है। और अब लेवल्स क्या होंगे उसकी बात कर लेते हैं। देखिए अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहली 17,670 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको पार करेगा तो ये बढ़ने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये इससे कोशिश करते ही 17,680 पे भी अटकेगा। 17,680 से 17,660-70 का एरिया है जहां तक ये फंसा रह सकता है। ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। अगर इसको पार कर ले 17,685 को, तब ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, और तब ये पहला लेवल 17,760 है, जहां पे 60-70 जहां तक ये जाने की कोशिश करेगा। और अगर इसको पार कर ले तो 17,800, और उसके बाद 17,868, और उस ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 17,868 या 50 से लगा लीजिए, यहाँ से 50 से 70 के बीच में ये अटक जाएगा। इसको पार करता हुआ अगले हफ्ते नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अगर इसको पार कर ले तब 17,967 तक, और फिर उसके बाद 18,000 18,050, और उसके बाद फिर 18,098, और उसके बाद 18,177, और मैक्सिमम 18,264 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अभी फिलहाल इसके चांसेस नहीं है, बट ये यहाँ तक जाएगा जरूर। पर कब जाएगा वो देखने की बात है। अभी फिलहाल ये नीचे की तरफ मुंह करके बैठा है निफ्टी, और नीचे जा रहा है। तो नीचे में जो इसका एरिया बनता है जहां पर इसके अंदर नो ट्रेड जोन बनता है, वो 17,650 से लेकर 17,600 का बनता है। इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं बनता है। मार्केट इसी के बीच में घूम रही है काफी दिन से, 3 दिन लगभग हो चुके हैं। जब तक ये इस रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक इसके अंदर में कोई भी बड़ा ट्रेड मत लीजिएगा, और स्कैल्पिंग का ही टाइम है और वही कीजिएगा। जैसे ही ये इसको ब्रेक करे किसी तरफ तब ये जा रहा है, और नीचे की तरफ अगर जाता है 17,600 को तोड़कर, तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है इसको, वो 17,554 पे आती है। वहां से अगर ये नीचे गिर जाएगा तो फिर ये 17,500, और फिर उसके बाद 17,452, और उसके बाद 17,380, और उसके बाद 17,320। ये वो एरियाज हैं जहां पर ये सपोर्ट लेगा, और यहां पर चांसेस आर कि यहां से बाउंस कर ले। हालांकि अगर ये यहां तक आया तो बहुत सारे चांसेस, बहुत स्ट्रांग चांसेस ये भी हैं कि थोड़ा सा रुकने के बाद ये नीचे गैप फिल करने की कोशिश करे। तो अगले लेवल्स क्या होंगे, वो होंगे 17,250, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगला लेवल जो है वो होगा 17,207, और वहां से लेकर 17,100 से लेकर 207 का एरिया जो है, यहां पर आकर ये फिर से नया प्राइस एक्शन बनाकर ये बताएगा कि इसको कहां जाना है, और यहां तक ये अगले हफ्ते जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि इसके आगे के लेवल, क्योंकि वीकली वीडियो है, वो भी नोट कर लीजिए। 17,037 फॉल्स आर शार्पर, तो वहां तक भी जा सकता है। फिर उसके बाद 16,900
से 930-40 का एरिया है जहां पर ये सपोर्ट लेकर फिर से रुक सकता है, और अगर यहाँ नहीं रुका तो फिर ये एक बड़ा खतरे की बात होगी, और उसके बाद फाइनल सपोर्ट जो आती है वो 16,830, और उसके बाद 16,700, और उसके बाद 16,590। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, इनको ये भी टच करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, फास्टर। तो अगर इस तरफ को घूमे तो इन लेवल्स पे भी आप ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं, और यहाँ पर आ जाए तो फिर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा और नया प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। बाकी जो अगर डेली जरूरत होगी तो वीडियो डाल दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी जो है बहुत ज़्यादा दूर है अपनी 20 SMA से, और 20 SMA बहुत दूर नहीं रहती है प्राइस से, और प्राइस दूर नहीं रहती है 20 SMA से। तो इनको तो पास आना होगा। क्या एवरेज ऊपर जाएगी, सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर जाएगी, या प्राइस नीचे आएगी, ये देखने की बात है। इसने अभी तक कंफर्म नहीं करा। हालांकि ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है कि हम अगले हफ्ते भी नीचे जा रहे हैं, और जिस तरह से मैंने पहले टाइम साइकिल कैलकुलेशन के तहत में बताया था आपको कि 3 मई और 8 मई इंपॉर्टेंट है, 3 मई तक मार्केट नीचे की तरफ ही है ऐसा दिख रहा है। और अगर अब लेवल्स की बात करें तो देखिए, अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो एक रेंज नोट कर लीजिए। रेंज बनती है 42,400, और नीचे की तरफ में बनती है 41,980। ये वो रेंज है जिसके बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जब तक तब तक सिर्फ स्कैल्पिंग के ट्रेड लीजिएगा। ये वो लेवल्स हैं जिनके बीच में ये और टाइम बिता सकता है अगले हफ्ते भी, क्योंकि इसने अभी तक सेल साइन नहीं दिया है कंफर्म वाला। हालांकि वीक दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब लेवल्स के हिसाब से लेवल टू लेवल अगर ऊपर जाना है तो देखिए, सबसे पहला लेवल इसे पार करना होगा जहां रेजिस्टेंस फेस करेगा वो है 42,170-80 का एरिया, और अगर इसको पार कर ले तो अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो आएगी 42,425, और अगर इसको पार कर ले तो फिर 42,627, और अगर इसको पार कर ले तो फिर 43,040 के आसपास यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको पार करता नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसको भी पार कर ले तो वीकली वीडियो है इसलिए बता रहा हूँ, मेरे को भी ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं, बट नेक्स्ट लेवल होगा 43,428, फिर 43,617, उसके बाद 43,940 से लेकर 44,120-30 का एरिया। यहां पर जाकर बैंक निफ्टी जरूर रुकेगा, और यहां पर कंसोलिडेट करना ही होगा इसको अगर ऊपर जाना भी है। अगर ये बिना कंसोलिडेशन के ऊपर जाता है तो फिर ये पलट के वापस नीचे जरूर आएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे आता है तो सबसे पहली सपोर्ट जो आती है वो 41,970, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 41,820, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 41,560, और अगर इसको पार कर लिया तो 41,454, और उसको पार कर लिया तो 41,318, और इसको पार करा तो 41,114, और अगर इसको भी पार कर लिया तो 40,964, और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर आ जाएगा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जोन, जिसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर इसको पार करता है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग सेल में आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये अच्छे से नीचे गिरेगा, और अनदर 1,000 to 2,000 पॉइंट्स ही छोड़ देगा। वो लेवल है 40,740 से लेकर 40,600 का। इस लेवल को इसे नहीं ब्रेक करना चाहिए। इनफैक्ट 550 मान लीजिए, 550 के नीचे जब तक ये नहीं जाता तब तक ये स्ट्रॉन्ग सेल में नहीं है, ये बार बार उछल कूद कर सकता है, और ये वो एरिया है जिस चैनल को ब्रेक कर गया था। यहाँ पर आकर ये इसको रीटेस्ट करने तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर आकर ये वापस बाउंस कर सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनेगा उसे ज़रूर नोट कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रेड कीजिएगा। बाकी वीकली वीडियोस है ये, इसमें सब कुछ बता रहा हूँ, डेली वीडियो में छोटा छोटा बताता रहूँगा। अब उससे अगला लेवल जो होगा इंपॉर्टेंट, वैसे वो 40,240, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 40,000 को ये छोड़ देगा। फिर 39,980 का एक लेवल है जिसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। 39,980 से 39,850 का एरिया बहुत क्रिटिकल एरिया है। यहां से इसे जरूर जरूर बाउंस करना है अगर ये यहां तक आता है, और यहां तक ये आएगा। अब ये 3 मई तक आएगा या 8 मई तक, ये देखने की बात है, क्योंकि यहाँ पे गैप छोड़ के गया है बैंक निफ्टी, और इसे फिल जरूर करेगा। गैप छोड़कर मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाती है, और कहीं अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो फिर बहुत तेजी से नीचे जाएगा। इसके बाद 39,630, और उसके बाद 39,400 विल बी अ क्रिटिकल एंड क्रूशल इंपॉर्टेंट लेवल्स। इनके नीचे अगर ये ट्रेड करा तो फिर बड़ा वाला फॉल आएगा जो 38,400, और उसके बाद 37,400 तक भी मार्केट को, बैंक निफ्टी को ले जा सकता है। इन लेवल्स पे ट्रेड कीजिएगा, प्रॉफिट बनाइएगा। बाकी वीकली वीडियोस कभी के भी चेक कर सकते हैं, हर बार प्रॉफिट होता है, लेवल्स फेल नहीं होते मेरे।
डू यूज देम, मेक गुड प्रॉफिट। बट आपको एक दूसरी बात बता दूं, साइकोलॉजी टेस्ट हो रही है इस समय पे। लेवल्स और टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा साइकोलॉजी इज मोर इम्पॉर्टेंट। अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग रखिएगा, और वो तभी रहती है जब हम राइट लेवल पे एंट्री करते हैं और राइट स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं। अदरवाइज साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई तो प्रॉफिट नहीं, लॉस ही होता है, और वो तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको साइकोलॉजी कोई नहीं दे सकता, किसी वीडियो से नहीं मिल सकती। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। बाकी इसके अलावा मैं और दूसरा वीडियो डालने की कोशिश करूंगा जिसमें बैंक्स पे कुछ एनालिसिस करूंगा, कौन कौन से बैंक्स को खरीदा या बेचा जा सकता है। डू वॉच दैट, सब्सक्राइब करें, फायदा उठाएं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस अस ऑल।